बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या आते हैं। जैसे हमारे आउटलाइन में है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये देख सकते हैं थ्योरी ऑफ फॉर्म में भी आते हैं और ये हमारे पास वैसे भी ये कंसेप्ट आता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या। तो पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास प्रोडक्शन क्या होती है। तो प्रोडक्शन, जैसे कोई भी चीज़ आपने बनानी होती है तो वो हमारे पास असल में प्रोडक्शन को मतलब पैदा करना किसी चीज़ पैदावार। जैसे कि अगर आपने कोई गंदम वगैरह उगानी है तो उसमें क्या करते हैं कि आप उसमें बीज वगैरह देते हैं, यानी कि कोई ना कोई आप जो है इनपुट देते हैं और उससे आपको आउटपुट मिलती है। तो बेसिकली प्रोडक्शन यही चीज़ में आती है। तो प्रोडक्शन कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि क्या आती है, तो इसलिए आप हम इसके फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। तो इसके जो मेजर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी या कहीं भी जो यूज़ किए जाते हैं वो 4 फैक्टर्स हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप। तो लैंड मतलब ज़मीन। आपको कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए क्या होना, आपके पास ज़मीन हो जाए किसी किस्म की। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाह रहे हैं या आप कोई और काम करना चाहें, जो भी आपके पास ज़मीन होगी और उसके ऊपर ही कोई भी ना कोई आप कारोबार करते हैं। उसके बाद लेबर, यानी कि जो अगर उनके साथ साथ आपको मजदूर, जो इस तरह का जो भी काम करना चाहिए आपके पास लेबर लाजमी होनी चाहिए। और उसके बाद कैपिटल। अब कैपिटल क्या आता है? कैपिटल हमारे पास जैसे कि आपकी कोई भी चीज़ मशीनरी, अगर आप जैसे कि गंदम वगैरह की बात करें उसमें आपकी जो मशीनरी यूज़ हो रही है वो आपके कैपिटल वगैरह में आएगी। या फिर अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें आपके जो जितनी भी, जैसे कि कोई भी कह लें, जितनी मशीन्स वगैरह जो यूज़ हो रही होती हैं आपकी, वो आपके कैपिटल में आती है। जैसे कि एक ही आदमी जो है, पहले क्या होता है, जैसे कि आपने अगर कोई गंदम जो है वो पसवानी होती है तो क्या होता है कि अगर आप आटा चाहते हैं तो उसके लिए वहाँ आपके पास जो है वो मशीन भी होती है और उसके ऊपर जो है उन मशीन को चलाने के लिए जो भी वो ऊपर कोई ना कोई बंदा आता है तो वो एज ए लेबर वर्क कर रहा होता है। तो ये वो इसमें और भी चीज़ें बहुत सी आएंगी, लेकिन फिलहाल आपको इनके कंसेप्ट के बारे में सिर्फ पता होना चाहिए। तो कैपिटल ये चीज़ होती है। उसके बाद इंटरप्रेन्योरशिप वो आदमी होता है जो अपने ही जो उसके पास रिसोर्सेज होते हैं उनको इस्तेमाल करते हुए कोई बिजनेस करता है तो वो इंटरप्रेन्योरशिप है। जैसे कि उसकी अगर 30,000 सैलरी और उसके पास 30,000 रुपया, उस 30,000 को वो इस्तेमाल करते हुए वो अपना कोई कारोबार यूज़ कर रहा है। ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कारोबार कर रहा है तो वो इंटरप्रेन्योरशिप है। जैसे अभी मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी जो कि हर एक को पता है इसके बारे में। तो गंदम वगैरह पिसवाने जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ एक मशीन होती है जो, और उसके ऊपर जो एक कोई ना कोई बंदा वो काम कर रहा है। तो वो जो बंदा काम कर रहा है वो उसको कह रहे हैं कि आप एक लेबर है, और जहाँ वो कारोबार है वो एक लैंड है, और जो उसके पे मशीन यूज़ हो रही है वो कैपिटल, और जितना भी उस पर इन्वेस्टमेंट जो भी वो कारोबार बंदे ने किया हुआ है वो किस बंदे ने किया, वो इंटरप्रेन्योरशिप ने वो किया हुआ है। ये एक सिंपल इस तरह ये बहुत सारी ये मुख्तलिफ, अगर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल है जो भी यहाँ ये बेसिक जो फैक्टर्स लाजमी ही यूज़ होते हैं। तो इसलिए आगे जितना भी हम वर्क करेंगे तो ये इन चीज़ों के बारे में आएगा, तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता है। लैंड ज़मीन को कहते हैं, लेबर जो उस काम कर रहे हैं, और कैपिटल वगैरह जो आपकी इनकम वगैरह से आपने कोई मशीनरी वगैरह परचेज़ की थी वो होती है। और इंटरप्रेन्योरशिप वो होती है जो ये सारे कारोबार ये कर रहा होता है, यानी कि आइडिया लेकर आता है और कारोबार कर रहा होता है, वो इंटरप्रेन्योरशिप होता है। तो अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो हेल्प, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। इसके अलावा प्रोडक्शन वगैरह के बारे में बहुत लेंथी हम ये देखेंगे, लेकिन सिर्फ आपने अभी इसमें फैक्टर को बारे में हमने जाना है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।